Hello guys, good morning to all of you. This channel is not only for this channel is for your loving brother Nitish Kumar. Welcome to back Nitish Kumar's classes. Guys, आज एक हम लोग शानदार टॉपिक लेकर आए हैं। उस टॉपिक का आपका जो टॉपिक का नाम है वो आपका कोई पढ़ाई से संबंधित नहीं है, लेकिन आपके लिए आपके जीवन के लिए बहुत ही ये फ्रूटफुल वीडियो होने वाला है गाइस। ये टॉपिक है गाइस कि एग्जाम मैट्रिक का लिख लिए तो लिखने के बाद रिजल्ट तो आएगा ही आएगी। तो बहुत लोगों को विद्यार्थियों को दिमाग में ये डॉट बना रहता है कि कौन सा सब्जेक्ट ले। आज का टॉपिक यही है कि मैट्रिक पास होने के बाद कौन सा सब्जेक्ट ले, और इसके साथ ही साथ देखेंगे कि इस कौन सा सब्जेक्ट में कितना खर्च हो जाता है, कितना आपका जो है एक्सपेंसेस हो जाती है, और प्रत्येक सब्जेक्ट में क्या क्या पोस्ट है, हम लोग क्या क्या बन सकते हैं। और चौथा चीज ये भी जानेंगे कि लास्ट में तीनों सब्जेक्ट लेने के बाद विद्यार्थी आके आज के समय में कहां अटक रहे हैं और कहां जा रहे हैं। तो इन तमाम चीजों के बारे में जानने वाले हैं। अगर चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से आप लोग को फ्रूटफुल कंटेंट आप लोग को मिलती रहती है गाइस। अगर इफ यू वांट टू वॉच any various categories video, तो प्लीज यू हैव टू मूव ऑन प्लेलिस्ट एंड यू कैन वॉच वन बाय वन। तो गाइस चलते हैं, विदाउट आपका समय को वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं गाइस। देखिए गाइस, पहला सवाल कि विद्यार्थी लोग को ये क्वेश्चन रहता है कि मैट्रिक एग्जाम लिखिए, अब तो रिजल्ट भी मान लेते आ जाएगा आपका जुलाई में, जो मैंने पीछे वीडियो में आप लोग को बता चुका हूं। तो रिजल्ट आ गया तो अब कौन सा सब्जेक्ट ले। तो गाइस सबसे पहले मैं बताता हूं कि 3 तरह का ब्रांच खुलता है आपका। एक होता है आर्ट्स, एक होता है साइंस और एक होता है कॉमर्स। इसके अलावा भी बहुत तरह का आपका वोकेशनल कोर्स होती है, लेकिन मेरे लिए हम लोग 3 चीज के बारे में बात करेंगे, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स। तो गाइस सबसे पहला सवाल है कि साइंस जो है, विज्ञान जो है, कौन से कैंडिडेट को, कौन से विद्यार्थियों को लेना चाहिए। मैं अपना लाइफ एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूं। तो गाइस साइंस जो है लेने से पहले ये चीज ध्यान देना जरूरी है, उन विद्यार्थियों को लेना चाहिए। पहला पॉइंट है कि गाइस आप बचपन से किस तरह का स्टूडेंट रहे, तेज तरार रहे या नहीं रहे, खूंखार टाइप का स्टूडेंट होना चाहिए गाइस। मतलब पढ़ने में ठीक ठाक होना चाहिए। तेज तरार विद्यार्थियों को पहला चीज लेने से पहले ये देखना चाहिए कि मेरे अंदर स्टेमिना क्या है, बचपन से मेहनत करने का आप कूट कूट के भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है। तो पहला स्टेमिना ये होना चाहिए कि तेज तरार विद्यार्थियों को ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए गाइस, पहला कारण। दूसरा कारण गाइस ये है इस सब्जेक्ट में कि आपको ये भी देखना है कि आपका फाइनेंशियल पोजीशंस अर्थात बोल सकते हैं आर्थिक दृष्टि आपका घर का कैसा है। क्योंकि अगर आर्थिक दृष्टि अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं जाके आगे जाके पटकिएगा, ये गारंटी है। बहुत सारे विद्यार्थी लोग साइंस लेके आपका इंटर में आगे जाके चेंज करवा लेते हैं, ये 90% होता है गाइस। तो आपका घर का आर्थिक दृष्टि देखना बहुत ही जरूरी है। अगर आपका आर्थिक दृष्टि अच्छा है तो लीजिए, और लेने से पहले ये भी देखिए कि बचपन से आप किस टाइप का स्टूडेंट रहे हैं, खूंखार टाइप के रहे हैं तो इस सब्जेक्ट को लीजिए बेफिक्र। अगर नहीं है तो मेरा आइडियोलॉजी है, इस सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से लेने से पहले जरूर सोचिए। तीसरा गाइस इसमें यह है कि आपका जो है, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो कहीं ना कहीं जाके आगे आपका ये जो है इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है, और आपका इंग्लिश बचपन से अगर कमजोर रहा है तो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट करेगा, तो आपको मेहनत पे डिपेंड करेगा गाइस। तो 3 चीज ध्यान रखते हुए साइंस को लेना चाहिए गाइस। अब चलते हैं कि इसमें इस सब्जेक्ट में आपका पोस्ट क्या है गाइस। बड़ा पोस्ट की अगर बात करते हैं, छोटा पोस्ट की बात नहीं करते हैं। तो इसमें गाइस आप लोग जानते हैं कि आपका डॉक्टर का पद, इंजीनियरिंग का पद, और एक आपका जो ग्रेटेस्ट बोलते हैं वो है आपका साइंटिस्ट का। ये बड़ा बड़ा पोस्ट का मैंने आपको बता रहा हूं। इस सब्जेक्ट से आप बन सकते हैं डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर। तो ये 3 चीज आप बड़े बड़े पोस्ट में जा सकते हैं, इस सब्जेक्ट का आपका पोस्ट है। अब चलते हैं गाइस, दूसरा जो सब्जेक्ट है वो मैं बात करता हूं आपका आर्ट्स का, कला का। तो देखिए गाइस, कला जो है इसमें आपका सबसे पहला अच्छा एक चीज, और मैं चौथा चीज बताना चाहूंगा, उस सब्जेक्ट में साइंस में लगभग आपका खर्च जो पड़ जाता है गाइस, लगभग आपका 50,000 पड़ ही जाएगा, 50,000 लगभग पड़ जाएगा। अगर प्राइवेट कॉलेज से है तो 50,000, ये मैंने आपका मिनिमम मैंने बताया, 50,000 पड़ जाएगा, है ना, ये गारंटी है 50,000। क्योंकि ट्यूशन जाइएगा, प्राइवेट कॉलेज आपका 15 से 20,000 तो फर्स्ट ईयर में ले लेगी, 15-20,000 सेकेंड ईयर में ले लेगी, ट्यूशन जाइएगा, रेंट में रहिएगा, तो मिनिमम 50,000 रुपीज आपका जो साइंस में आपका खर्च हो जाएगी।
तो ये था आपका साइंस के बारे में। अब चलते हैं हम लोग आर्ट्स के बारे में, कला के बारे में। तो कला में क्या होता है गाइस, देखिए सबसे पहले ये तो अधिकतर विद्यार्थी इसमें इस कारण सेलेक्ट करते हैं, इसमें अधिकतर विद्यार्थी इस कारण सेलेक्ट करते हैं गाइस आर्ट्स को, कि देखिए इसमें मीडियम साइज के विद्यार्थी आते हैं। इसमें सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, इसमें किसी भी कैटेगरी के विद्यार्थी आ सकते हैं, तेज हो या कमजोर हो, किसी भी तरह का कैटेगरीज का आपका जो विद्यार्थी इसमें आ सकते, इसमें कोई रोक टोक नहीं है गाइस, है ना। अब चलते हैं गाइस, हम लोग आगे की ओर डिस्कस करते हैं। वो आपका है कि विद्यार्थियों में से हमको ये देखना पड़ेगा कि कौन से विद्यार्थी मीडियम साइज के विद्यार्थी ले सकते हैं। दूसरा, इसमें आपका जो है आपका ज्यादा आपका जो मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अगर मेहनत अच्छा कीजिए। इसमें अधिकतर देखा जाता है 90% विद्यार्थी जो होते हैं आपको जिनको पढ़ने का मन नहीं करता है, वो आपका अधिकतर विद्यार्थी इसको सेलेक्ट करते हैं। मतलब मीडियम साइज का सोचते किसी तरह काम भी कर लेंगे, एडमिशन लेते डिग्री मिल जाएगा। 10% विद्यार्थी लोग जो इसमें आते हैं जो खूंखार टाइप के होते हैं, जो मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, तो वे लोग बड़ा अचीवमेंट करते हैं अपना लाइफ में गाइस। और इसमें खर्च आपका लगभग साइंस का जो है बोल सकते हैं 40%, लगभग ज्यादा खर्च नहीं होगा गाइस। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर अगर आप सरकारी कॉलेज में करवाते हैं तो ज्यादा नहीं, मेरे ख्याल से आपका 20-25 हजार के अंदर हो जाएगा गाइस, ये गारंटी है आपका, है ना। 15 से 20 हजार के बीच में 2 ईयर्स निकल जाएगा, मतलब उससे 50-40% आपका खर्च होगा। ये आपका आर्ट्स का, इसमें भी बहुत बड़ा बड़ा पोस्ट है जो माना जाता है गाइस। इससे आप बड़े बड़े बन सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं, है ना, एसपी डीएसपी जो भी बोलते हैं, जो बड़ा बड़ा पोस्ट बोलते हैं। तो ये गाइस जरूरी नहीं है कि आप जो है इसी सब्जेक्ट से बन सकते हैं, साइंस के थ्रू भी आप इसमें आ सकते हैं। इसमें आपका कोई रोक टोक नहीं, कंपटीशन का एक पार्ट हो जाता है ना, इस सब्जेक्ट में कंपटीशन के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल ज्यादा हो जाता है गाइस। अब चलते हैं दैट इज कॉमर्स की ओर। कॉमर्स में क्या है गाइस, देखिए आर्ट्स और साइंस में हुआ क्या कि आप पहले पढ़ने में तेज थे कमजोर थे, उससे कोई मतलब आपका तेज और कमजोर को देखा जाता है आर्ट्स और साइंस में। लेकिन कॉमर्स एक आपका न्यू सब्जेक्ट, इट इज अ न्यू सब्जेक्ट। इसमें आपको ये नहीं देखा जाएगा कि आप पहले तेज थे कमजोर थे। इसका शुरुआत जो होता है इट स्टार्ट्स फ्रॉम द इंटर से चालू होती है गाइस। आप पहले तेज थे कमजोर थे, कोई मतलब नहीं है। आर्ट्स और साइंस में आपको कोई भी मौका नहीं मिला, आपका पुराना चीज को रिपीट होता है। लेकिन कॉमर्स में आपको एक बार फिर से जिंदगी सुधारने का आपको मौका मिलता है गाइस, क्योंकि इसका शुरुआत यहीं से होता है, बिजली चालू यहीं से होता है। दोनों सब्जेक्ट में पीछे मौका नहीं मिलता, लेकिन इसमें मिलता है पहला प्रॉफिट ये गाइस कॉमर्स में। दूसरा गाइस कि आप जो है जिंदगी में पूरा पैसा कमाइएगा, तो पैसा के बारे में पूरा फुल जानकारी आप कॉमर्स में अच्छी तरीके से जान जाइएगा। पैसा को कैसे यूज करना है, हाउ टू यूज मनी, है ना, कैसे पैसा को बचाना है, कहां पे खर्च करना है, कहां ज्यादा करना है, कहां कम करना है, इन तमाम चीजों के बारे में जान जाइएगा। दूसरा चीज गाइस, इसमें आपका जो खर्च जो पड़ती है वो आपका बोले 40% मान के चलिए, 40%, है ना। और इसमें जो है आपका कौन कौन सा पोस्ट है जो आप सोच रहे होंगे कि क्या बन सकते हैं गाइस, तो इसमें आपका नाम सुनोगे चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत बड़ा पोस्ट है गाइस। जितने भी लोग जो पैसा के बारे में जो छानबीन होता है पकड़ाते हैं, तो कौन पकड़ते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग होते हैं, अकाउंटेंट लोग पकड़ते हैं, है ना। और इसी तरह आपका इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग भी है, बहुत तरह का कोर्स होता है, एमबीए होता है, तो बड़ा बड़ा पोस्ट है। इसमें सबसे बड़ा पोस्ट है सीए वाला, है ना, सीए का, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये था गाइस। अब देखिए अब समय चेंज हुआ है, तो लोग क्या होते हैं कि साइंस से भी आर्ट्स से भी कॉमर्स से ग्रेजुएशन करते हैं। लोगों को पता नहीं हो पाता, लास्ट में अटकते हैं जाके, सब लोग जाते हैं एक भीड़ में, जिसको भीड़ को नाम पड़ गया आज के समय में कंपटीशन। तो बहुत सारे विद्यार्थी लोग ये र्यूमर उड़ा देते हैं कि कॉमर्स से आपका जो है कंपटीशन क्षेत्र में नहीं जा सकते। जा सकते हैं गाइस, ये मेरा 100% आप लोगों को बता रहा हूं, किसी भी तरह का रोक टोक नहीं है। 1-2 पोस्ट है, डिफेंस में होता है, आर्मी में, उसमें साइंस लोगों को छूट मिलता है। लेकिन जितना भी जनरल कैटेगरीज का जो आपका कंपटीशन होता है, चाहे एसएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, हर चीज में आपका जो है कोई भी कैटेगरीज के विद्यार्थी आपका फिल कर सकते हैं फॉर्म, उसको कोई रोक टोक नहीं है। और तीनों विद्यार्थी यहीं पे जाके अटक रहे हैं। तो अपना आइडियोलॉजी क्लियर कर लीजिएगा
कि कौन सा सब्जेक्ट ले। मैंने आपको फोर्सली नहीं बताया, आपको जो अच्छा लगे हैं उसके अनुसार अपना लैब को आप ढा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को कमेंट आया था कि एक वीडियो बना दीजिए, तो मैंने अपने पूरे आपका दिल से मैंने आप लोग को बताने की कोशिश किया हूं। अगर आपको अच्छा लगा है और किसी भी तरह का आपको डाउट लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और आपको इसके साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अगर फ्रूटफुल लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह से फ्रूटफुल कंटेंट मैं आप लोग के लिए बनाता रहता हूं। ठीक है गाइस, इस चैनल से जुड़े रहने के लिए और अपना समय को व्यतीत करने के लिए हृदयपूर्वक धन्यवाद।